कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपने कई बार अनेक संतों के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान किया होगा और उसमें भागवत जी की जब महिमा की चर्चा होती है प्रथम दिन की कथा में, तो उसमें आपने गोकर्ण जी के दिव्य चरित्र को भी श्रवण किया होगा। लेकिन प्रायः एक बड़ी ही पूर्ण बात, बड़ी ही गोपनीय बात है जो प्रायः लोग कथा में नहीं सुनाते, उसको आज आप एक रोचक कथा को श्रवण करिए। जिस समय सनकादिक ऋषि गंगा जी के आनंद नाम के घाट पर श्री नारद जी को ये कथा सुना रहे थे और नारद जी के प्रश्न पूछने पर कि किस किस प्रकार के पापी दुष्ट इस कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं, तो उसमें दृष्टांत रूप से जब एक नवीन कथा सुना रहे थे कि तुंगभद्रा तटे पूर्व न भूतपत्त न मुत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्ते सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ था, जिसमें अपने अपने कर्मों को करने वाले बड़े ही सदाचारी और अच्छे लोग रहा करते थे। वहाँ पर एक दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, जैसे सूर्य भगवान हैं, साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं, उन्हीं के समान उनको यहाँ पर कहा गया है। दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत विद्वान आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि जिनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भिक्षाजीवी थे। जिनकी एक बड़ी सुंदर सी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। ये गृह कार्य में बड़ी कुशल और निपुण थी, लेकिन प्रायः क्लेश करने वाली थी, कलह प्रिय थी। तो इनके यहाँ पर बहुत समय बीत जाने पर जब संतान नहीं हुई, तो इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का, अनुष्ठानों का इन्होंने किए और उसके बाद भी इनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव जी ने निराश होकर विचार किया, क्यों ना मैं गौ माता को अपने घर में लेकर आऊँ, क्योंकि जो कैसे भी प्राप्त नहीं हो सकता वो गौ माता की सेवा से मिलता है। तो गाय को लेकर के अपने घर में आए। विचार किया कि इसके बछड़ा होगा, उछलेगा, खेलेगा तो मेरा मन लगेगा, लेकिन गौ के भी बछड़ा नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपने घर में एक वृक्ष लगाया। उस वृक्ष में सोचा कि फल आएंगे, फलेगा, फूलेगा और सुंदर वातावरण होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उस वृक्ष में भी कोई फल नहीं आया। तो एक दिन बड़े उदास और चिंतित होकर और आत्महत्या करने के विचार से आत्मदेव जी जंगल की ओर निकल पड़े। जब जंगल में गए हैं तो पहली बार आए हैं तो बड़ी भूख और प्यास सताने लगी, बहुत प्यास लगने लगी। तो आत्मदेव जी ने विचार किया कि मरने तो आया हूँ, मरना तो है ही, लेकिन प्यासा क्यों मरूँ। तो जाकर के एक नदी पर और जलपान किया। जलपान करके एक पेड़ की छांव में बैठ गए हैं। उसी समय वहाँ पर एक संत आए हैं। संत ने जब जल पी लिया और उसी समय आत्मदेव जी उनके चरणों में आकर चरण पकड़ करके और रोने लगे, विलाप करने लगे। उनको एकदम से रोता देख करके जो संत थे उन्होंने पूछा कि कथम रोदिषि विप्र त्वं काति चिंता बलियसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे आप इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? कौन सी ऐसी भारी चिंता है जिसके कारण आप विलाप कर रहे हो? इतना कहना ही था कि आत्मदेव जी तो और फूट फूट कर रोने लगे और अपना दुख सुनाते हुए बोले, धिक जीवितम धिक प्रजाम बिना। अरे जिसके ग्रस्त होने पर भी प्रजा नहीं, जैसे संतान नहीं, तो वो अत्यंत दुखी है। मुझे किसी प्रकार से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं गौ माता को लेकर आया, उसकी सेवा करने लगा, उसके भी बछड़ा नहीं हुआ। मैंने पेड़ लगाया, उस पर भी कोई फल नहीं आया। अरे कहाँ तक कहूँ, जब मैं कोई बाजार से फल साग सब्जी लेकर आता हूँ तो वो भी घर आते आते सूख जाती है। मेरे द्वारा तर्पण किए हुए जल को मेरे पितृ लोग भी श्वासों के द्वारा गर्म करके पीते हैं। आप कुछ भी करके मुझे संतान दीजिए। जब ये बात कही है तो संत ने कहा कि तुम संतान की प्राप्ति करना चाहते हो, संतान चाहते हो, लेकिन सप्त जन्वा पदी तव पुत्रो नैव च। मैंने तुम्हारे माथे की रेखा को पढ़ लिया है
इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक भी, आगे के 7 जन्मों तक भी तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं है, संतान नहीं हो सकती। अब आप ध्यान देके कथा को सुनिए। ये यहाँ पर विशेष बात है जो प्रायः कथा में नहीं सुनाते कोई, ये रोचक कथा है। तो ये बात जब कही है तो अनेक प्रकार से संत समझाने लगे हैं कि बेटा अब इस संसार में क्या है, इसको त्यागो, क्योंकि संतान के कारण तो सगर महाराज के यहाँ तो 60,000 संतति थी, उनको दुख भोगना पड़ा था। महाराज अंक के बेन जैसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ था, उनको अपार कष्ट भोगना पड़ा था। इस संतान का विचार छोड़ दो और आराम से संन्यास धारण करके भजन करो, क्या रखा है इसमें। तो ये बात सुन करके आत्मदेव जी जोर जोर से रोने लगे और बोले कि यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा है, जो हमारी किस्मत में नहीं है, जो विधाता हमारे भाग्य में लिखना भूल गए हैं, जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, वो भी हम एक संत, एक सच्चा महापुरुष प्रदान कर सकता है। संत में तो वो बल होता है। आप तो मुझे संतान दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, और यदि आप संतान नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में ही और अपने प्राणों का त्याग करूँगा आपके सामने। ये देख करके संत ने पुनः समझाया कि महाराज चित्रकेतु को भी संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ये कथा आगे भागवत जी में आएगी विस्तार पूर्वक। तो आप क्यों नहीं बात को मान रहे, लेकिन हट पकड़ ली आत्मदेव जी ने। और जब देखा कि ये तो प्राण त्याग देंगे, इनको तो संतान से अत्यंत मोह है, तो संत ने अपने झोली में से एक आम का फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव जी के हाथ में देते हुए बोले कि देखो बेटा, ये फल को लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, और यदि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक नियम पूर्वक और गौ माता की सेवा करेगी, गौ माता का पंचगव्य का पान करेगी और निर्मल भाव से यदि भजन करेगी, तो समय आने पर सुंदर सुशील पुत्र को जन्म देगी, मेरा आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद दिया। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर वहाँ से प्रणाम करके संत के चरणों में दौड़े अपने घर की ओर। अब ये कथा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी विशेष बात है। वास्तविकता में आत्मदेव जी के भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं था, तो फिर संत ने संतान कहाँ से दे दी। जब आत्मदेव जी वहाँ से चले गए तो संत ने अपने शरीर को त्यागा है और प्राण रूप से उस आम के फल में प्रवेश किया है, और उसी आम के फल को जब गौ माता ने खाया है तो उनके गर्भ से ही गोकर्ण के रूप में उन संत ने पुनः जन्म लिया है। इस कथा को आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।